जय माता दी। आज आपको एक चीज और बताते हैं। जो मांगलिक होते हैं और किसी वजह से नॉन मांगलिक से शादी करनी पड़ जाए, या आपको कोई मजबूरी है या बहुत पसंद आ गया, तो इसके लिए उपाय होते हैं कि आप किसी वृक्ष से शादी करवा दीजिए, किसी चिड़िया से या चिड़े से, किसी पक्षी से शादी करा दीजिए मेल फीमेल के हिसाब से। और नहीं तो फिर अगर कन्या हो तो उसका कलश विवाह करा दीजिए। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों में, तो मैं सबको मना करता हूं कि आप वृक्ष के साथ शादी नहीं, विवाह नहीं कराइए। उसका एक कारण यह है, और खास तौर से पीपल, बड़, पलाश, इन वृक्षों से तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपने सुना होगा कि कई बार इनके ऊपर कुछ ऊपर की चीजें, भूत पिशाच इत्यादि वास करते हैं। तो अगर गलती से वृक्ष के साथ शादी करवाते हुए, विवाह करवाते हुए आपने वैसा कुछ कर दिया और वो कोई चीज हो गई, तो उसका ठीक करना किसी आम इंसान, मतलब आम तांत्रिक के या आम किसी बहुत बड़े के बस का नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रॉर्डनरी ही कोई पावर होगी तो वो ठीक कर सकता है। तो आपको कभी भी ऐसा कुछ कार्य करना हो तो मेरी आपसे यही एक आपको राय है, सलाह है कि आप कलश से ही विवाह करवाएं। और अगर किसी लड़के का कराना है तो किसी पक्षी से करा दें, मादा पक्षी से। और ऐसा नहीं होगा कि वो जिस मादा पक्षी से कराएंगे तो उसका देहांत हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा, उनको ये चीज नहीं लगती, लेकिन एक टोटका हो जाएगा कि आपका विवाह हो गया। और कलश विवाह में तो, कुंभ विवाह में तो भगवान जो जल देवता हैं, विष्णु का ही एक रूप स्वरूप है, वो माना जाता है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। शालिग्राम से भी विवाह करा देते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है। और शालिग्राम के बारे में भी वो कैसे आए, क्या है शालिग्राम, भगवान विष्णु ही है, वो शिव या कोई और देवता नहीं है। वो उनकी भी आपको अभी आगे किसी समय में कथा बताएंगे कि शालिग्राम भगवान को घर में कैसे रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए, ये खास बात। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि मेरा मन अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे शास्त्र को बिगाड़ के कुछ भी करोगे तो शास्त्र का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका जोर कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। इसमें कहते हैं ना, लिमिट में रहना ही बेहतर है। तो ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है जी, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता दी।